बोला, हाँ शायद कोई बुरा सपना देखा था। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। वरुण ने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। पर अचानक ही वरुण का यह बर्ताव देख आराध्या की नींद उड़ चुकी थी और इस रात के बाद से वरुण की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं चंदा की आत्मा नजर आने लगी और वो इसी तरह डर जाता और चीखें मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही वरुण चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या भी इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि वरुण इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। पर उसके लाख पूछने पर भी वरुण ने एक शब्द तक नहीं कहा था, लेकिन शायद आराध्या मन ही मन इस राज का पर्दाफाश करने की ठान चुकी थी। वरुण, उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा राज की तरह तुम्हें भी मार देगी। एक बार फिर जब वरुण चादर के अंदर अपनी आंखें बंद करके अपने डर को समेट रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे चंदा ने अभी अभी उससे ये सब कुछ कहा। और इतना सुनते ही वरुण झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई है तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा, लेकिन आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे चल दी। वरुण घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद वरुण उसी